गाइस, आई एम बैक विद अनदर ब्लॉग। तो भाई अभी जा रहे हैं हम नोएडा वाले ऑफिस और देखते हैं आज क्या करते हैं जीएसटी में, क्योंकि अभी तो जस्ट अभी आया हूँ मैं, 2-3 दिन हुए हैं तो पता नहीं भी क्या करवाएंगे। बाकी मैंने अभी तक एक रिको बनाई थी, उसके बारे में मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, तो डिटेल में बताया होगा, वापस से बता दूंगा। और उसके अलावा ना एक हमने रिफंड पे काम किया था, वो करा था, और 3B करी थी। तो ये सब काम हमने अभी तक करा हुआ है और अब देखते हैं आज क्या करते हैं। तो भाई बोटैनिकल गार्डन पहुँच गए हम, वो अपनी सेटल खड़ी हुई है सामने। तो भाई आ चुके हैं हम। यार मैं जल्दी आ गया, मुझे लग रहा है कोई नहीं आया अभी यहाँ पे। ये भाई बैठा हुआ है बस अपना अकेला। क्या 10:30 बजे का आया हुआ हूँ, बस भी स्टार्ट, बस कह रहा हूँ सेटल स्टार्ट नहीं अभी तक। क्या हो गया? चलाएगा बस चलाएगा, ये भी तो चलेगी। अपना काम कर नहीं रहा, ये अपना काम कर नहीं रहा, मतलब बस नहीं चल रही है। तो सोचे इसके एक्स्ट्रा पैसे लूँगा, ये गाले से स्टाइपेंड में ऐड करो। आ रहा है क्या कोई? आ रहा है। अब नहीं बोल दो भैया, बदमाशी बदमाशी नहीं भैया। और बता क्या हाल है? कल मज़ा आया था ना? कल मज़ा आया था ना भाई? लास्ट वाले ब्लॉग में देखा होगा आपने, उसका था CA डे का, बहुत मज़ा आया। सही पहली बार भांगड़ा का हमने जोरदार भांगड़ा पता नहीं क्या क्या करा भाई, क्या डांस करा, भाई। लिटरली मज़ा आ गया। नए लोगों से मिले, इतनी सारी चीज़ों में मज़ा आया भाई। भाई आ चुके अपन ऑफिस और यहाँ बारिश हो रही है हल्की हल्की। हे गाइस, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है। यू नो एवरी सीरियस CA स्टूडेंट करंटली सॉल्विंग अ टेस्ट सीरीज। ICAI ने अपना एग्जाम पैटर्न भी थोड़ा चेंज कर दिया है। नो डायरेक्ट क्वेश्चन, नो सेम थ्योरी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट मॉक टेस्ट नहीं देते वो एग्जाम हॉल में जाके बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। मॉक टेस्ट जैसे CATestSeries.org जैसे एग्जाम अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो देखते हो ऐसे क्वेश्चन तो टीचर्स ने कराए नहीं थे। इससे पता लगता है एग्जाम पैटर्न कितना चेंज हो चुका है। इसी की वजह से जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वो बिल्कुल टेंशन नहीं ले रहे, वो देख रहे हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया टेस्ट सीरीज देने के बाद। वो पहले से अटेम्प्ट कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आ रहे हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट ये सोचते हैं पहले हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद टेस्ट सीरीज देंगे, बट उसके बाद बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। क्या होता है ना, जब आप टेस्ट देते हो उसका रिजल्ट आता है तो आप थोड़ा सीरियस होते हो कि हाँ नंबर कम आए या ज़्यादा आए, तो उस हिसाब से अपना इंप्रूवमेंट कर पाते हो। वरना अदरवाइज सीरियस नहीं लोगे, टेस्ट सीरीज टाइम पे नहीं दोगे तो रिलेशन नहीं होगा, इंप्रूवमेंट नहीं होगी। तो गाइस, अगर आप सितंबर 2025 में CA क्लियर करना चाहते हो तो वही काम करो जो एक सीरियस CA एस्पिरेंट करता है। CA टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो, सिर्फ नाम के लिए नहीं, रिजल्ट के लिए। CA टेस्ट सीरीज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म, टेस्ट स्मार्टर, रैंक हायर। अगर सीरियस हो, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन चेक करो जाके। हेलो गाइस, भाई चल रहे हैं अपना खाना वाना खाने, तो बताऊंगा तुम्हें आज सारा कुछ। बत्तख है। बाकी गाइस पता क्या कर रहा था अभी मैं, जब से सुबह से आया था ना, तो एक अपील बना रहा था बुनेश, तो मेरा उसको पढ़ रहा था, समझ रहा था, क्योंकि मेरे को भी आगे यही करना लिटिगेशन में, तो उसको समझ रहा था, पढ़ रहा था। बाकी भी सर डिपार्टमेंट गए हैं तो उसके लिए सारे प्रिंट आउट वगैरह सब अरेंज कर रहा था। तो भाई क्या कर रहा है? भाई TDS रिको कर रहा था। TDS रिको कैसे कर रहा था, बता दो एक बारी। कुछ नहीं, फॉर्म 26 डाउनलोड किया था डाउनलोड किया और फिर उसी में देख रहा था कि जो भी उनकी बुक्स में डेटा आ रहा है। हाँ, और जो 26 तो रिको बना भी रहा था उसकी। हाँ प्रॉपर पूरा एक्सेल पे। हाँ, एक कॉलम में इधर का बुक्स का डाटा, इधर 26 ईयर्स का है। हाँ, एक बुक्स का कॉलम था, एक उसका था। अच्छा, तो वो तो मतलब लगा ही लिया था VLOOKUP वगैरह। VLOOKUP लगा के। VLOOKUP से क्या फ़ायदा होता है पता है? कितना टाइम बच जाता है भाई, बहुत टाइम बच जाता है। मतलब कर ले काम करने के लिए ना दिखा, अरे दिखा काम करने के लिए तुझे बैठा रखा है, तुझे बैठा रखा है। इतने सारे क्या करना है सर जी? आज क्या करा तुमने? अरे भाई, आज थोड़ा ऑडिट वाली डोमेन से निकल गया, हम टेक्स्ट डोमेन में गए और ITR रजिस्ट्रेशन फाइलिंग वगैरह करी। अच्छा। एक दोस्त थी उसकी, वो मतलब फ्रीलांसिंग वगैरह करती थी, तो उसकी ITR भरनी थी, पहली बार भर रही थी, तो पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह किया। एक्सपीरियंस सही रहा? कैसे एक्सपीरियंस बढ़िया था, मतलब मेरे को पता चला कि मतलब ITR भरते कैसे हैं, सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी, मतलब सारी इनकम। और जैसे TDS कटा हुआ था, ऑटो पॉपुलेटेड था साइट पर। अच्छा, तो ये सीन था। तो उसमें ITR के तो टाइप्स होते हैं ना? ITR के टाइप्स होते हैं हाँ, ना? तो अभी तो 2 ही फॉर्म खुले हुए हैं ना, 1 और 4। अच्छा, तो भाई जा रहे हैं हम नोएडा ऑफिस, और कल गए थे हम करोल बाग ऑफिस, बट कुछ रिकॉर्ड नहीं करा, कुछ काम भी नहीं था। हाँ, बाकी एक एडवाइजरी करी थी हमने, उसके बारे में बताऊंगा तुम्हें। एक क्लाइंट की एक क्वेरी आई थी तो उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करी थी मैंने, गुनेश ने, तो उसके बारे में बताऊंगा क्या एडवाइजरी थी, कैसे हमने क्या करा, और भी बताऊंगा चीज़ें आज क्या करते हैं। स्टे ट्यून, मज़ा आएगा। एक 2 इसके बर्गर, 2 बर्गर है, एक फ्राई जिसमें ऑलरेडी एक और उठा के डाला।
बर्गर कैसा था? टेस्टी था भाई एक नंबर। एक नंबर था है। वो क्या नाम है तुषार, कैसा था खाना? मज़ा आ गया नहीं? हे गाइस, तो बताता हूँ तुम्हें काम के बारे में। तो जब हम भी ऑफिस गए थे तो हमने एक एडवाइजरी करी थी, तो उसमें हम लोगों ने करी थी सबने मिलके ही। तो एक एडवाइजरी आई थी हमारे क्लाइंट की तरफ से, क्वेश्चनिंग आई थी। तो वो कह रहे थे हमारे एक फॉरेन डायरेक्टर हैं, तो फॉरेन डायरेक्टर तो अथोराइज सिग्नेचरी बन सकते हैं या नहीं, क्योंकि अभी उसके इंडियन डायरेक्टर थे वो अथोराइज सिग्नेचरी थे जीएसटी में। तो वो पूछ रहे थे हमारे फॉरेन डायरेक्टर अब रेजिडेंट इन इंडिया हो चुके हैं, क्या वो बन सकते हैं हमारे अथोराइज सिग्नेचरी? तो हमने उसके बारे में वो करी थी, एडवाइजरी करी थी। तो बेसिकली जो रूल्स कहते हैं ना, रूल्स के हिसाब से ना सिटीजनशिप का वर्ड कहीं भी लॉ में नहीं लिखा। लोग कभी भी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा सिटीजनशिप वाले वर्ड पे, कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा। उसमें रेजिडेंट वर्ड होता है मेनली। तो क्या होता है ना, अगर कोई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, और रेजिडेंट इन इंडिया कौन से रूल्स के हिसाब से? इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से 182 डेज़ वाला क्राइटेरिया जो है ना, उसके हिसाब से। तो जो हमारा डायरेक्टर है, फॉरेन डायरेक्टर, वो एज़ पर रूल्स के हिसाब से 182 डेज से ज़्यादा रह चुका है, तो रेजिडेंट इन इंडिया हो चुका है। तो वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा था वो वाला, तो इस हिसाब से वो अथॉराइज सिग्नेचरी बन सकता है, क्योंकि लोग कहीं रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा। पर ऐसे तो नहीं कर सकते। उसके अलावा फिर हमने ना जीएसटी के उस पर जाके, जो उनका पोर्टल होता है, पोर्टल पे जब हम वहाँ पे चेंजेस करते हैं ना अथॉराइज सिग्नेचरी, तो वहाँ पे भी ऑप्शन जो आता है ना, तो वो अथॉराइज सिग्नेचरी में सिटीजनशिप यस नो बोलता है और रेजिडेंट वाली बात करता है, तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो हमने ये बताया था उनको, तो ये काम करा था हमने। तो ऐसे ही और नई नई चीज़ें बताता रहूँगा तुम्हें जो भी आती रहेगी। बस ये वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर देना, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस, तो भाई लंच वंच करके अभी ऑफिस आए थे, लंच वंच करके बाहर आ चुके हैं, थोड़ा बाहर घूमने जा रहे हैं। बाकी अभी काम का तो मैं बताऊंगा थोड़ा सा क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी तो घूम रहे हैं हम यहाँ पे अभी। अब पार्टी होगी। अब भाई इसकी जेब से 500 का नोट निकला, पार्टी तो होगी। 500 का नहीं, 500 के 5 नोट निकले भाई। 500 के 5 500 के 5 नोट, 200 के 2। अब ब्लॉग में दिख जाएगा पार्टी नहीं तो। आज तो पार्टी है, पार्टी हो रही बहुत भयंकर। तो भाई छुट्टी हो गई अपनी, अब जा रहे हैं घर। क्या हाल है? मस्त हाल है भाई, क्या दिन रहा आज का? मस्त भाई, मज़ा आया? मजा स्टॉक वाइट करके कैसा रहा? मजा आया भाई। स्टॉक ऑर्डर में कैसे, मतलब पहली बार था ना तेरा? नहीं बहुत बार कर रखी पहले डब्बे तो गिनने भाई, और क्या बॉक्सेस गिनने होते हैं। इतना लेट हो गया आज, पता नहीं कब घर पहुंचेंगे, ये समझ नहीं आ रहा। भाई ट्रैफिक से एक ही तरीका है, गाड़ी उड़ाओ और भाई तुम चलाओ कार। बाकी यार चश्मा थोड़ा अजीब तो नहीं लग रहा, बड़ा तो नहीं लग रहा फेस पे?